हेलो एवरीवन अटेंड लगे नहीं भाई वो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो नहीं और फॉलोअर ठीक है ना मेरे को भी फटा के फोन है फाइनली 2000 क्या बात कर रहे नहीं रे 1100 है ऐसा मत कुछ करो रे शर्म आता बोल तो देते बाद में खुद को शर्म आती है सीएमए फाउंडेशन 2000 जी 2000 फिर मैं 3000 वो मैंने बताया ना मैं अब मैं वो वीडियोस ढूंढ रहा हूँ मेरे को बस वो मिल जाए उनसे ट्रेनिंग लेनी की मेरे को क्या हाँ वो लाइक कैसे मांगते करके है ना वही क्या रे मैं नहीं प्रोजेक्टर पे दिखा नहीं सकता नहीं तो मैं बता रहा था तुमको आज ही एक फोटो मिला हमको पुराना है ना तो आपको दिखेगा भी नहीं शायद ठीक से है ना तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा बेटा फोटो देखने के बाद में आई डोंट थिंक सो कि आपको विजिबल है ये चीज नहीं दिखेगा ना नहीं दिखेगा नहीं हेलो साची जय श्री राम भाई गुड आफ्टरनून ठीक है ना दे मैं दिखाता हूँ तुमको फोटो ये साइड में भी आएगा दिख रहा तो ये तो मैं हूँ ये कल आए थे ना शुभम सर लगता है ये वो है ठीक है ना और इसको देख के तो ये कुछ और लग रहा है सर ठीक है ना आतंकवादी था उस टाइम पे मेरा दोस्त मैं नहीं भाई तुम लगे नजरें तुम्हारी खराब होती देखो क्या दिखा भाग इधर से सब देख के बैठा तू पहले से तूने भेजा मेरे को झूठी बातें कर रहा ठीक है ना हाँ तुमको फोटो में और भी लोग थे बट मैंने झूम करके उनको कट कर दिया था आई एम स्मार्ट क्योंकि तुम फालतू के सवाल पूछते सर वो सब ठीक है वो कॉर्नर में हाँ नको चर्चिला विशेष नको क्या लगता है तेरे को हाँ वो मैम है ना सिंपल मैम अरे बहुत मस्त है उनको भी बहुत मतलब तकलीफ दी हमने जीवन में सर इट वुड बी अ ग्रेट इफ यू गिव अस अ शॉर्ट आइडिया रिगार्डिंग हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम रिगार्डिंग मैनेजमेंट ओके भाभी है क्या फोटो में नहीं वो दिल में उसको मैंने दुनिया से छुपा के रखा है ताकि उसको दुनिया की नजर ना लग जाए है ना और बचाने वाले कैसे भी बचा लेता और जो मेरी चीज है उस पर नजर नहीं रखनी बेटा उसके लिए जान दो बच्चा दे सर इमोशनल काय को हो रहा है हाँ नहीं भाई नहीं याद आता चलिए ऐसी चीजों का क्या ही करे चाय बात तो सही बोली भाई तूने चाय बच गया 182 पेज नंबर 182 से स्टार्ट करेंगे अपन आज हम करेंगे प्लानिंग आगे पढ़ो बेटा नहीं मैं काफी हूं उसके लिए तो तुम अपना देखो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड लीडिंग चलिए एक एक करके अपन शुरू करते हैं यहां पे एक बार फटाक से ठीक है ना ये गायत्र कौन बेटा गायत्री कौन सी वाली गायत्री है तो इतनी तो डेडिकेटेड नहीं हो सकती जो ऑफलाइन वाली की ऑनलाइन कर रही होगी आई डोंट थिंक सो कि इट्स यू चलिए प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखिए किसी भी मैनेजमेंट को किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के पहले सबसे हम पहले क्या करते हैं
प्लानिंग, अरे ट्रिप को जाना है, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे एग्जांपल लेने, फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग के कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, क्या क्या लेके जाना है, किसको लेके जाना है, किसको कटाने का है, सारी प्लानिंग करेंगे। और इतिहास गवाह है कि गोवा का प्लान हमेशा, देखो है ना। हाँ अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो गोवा जाके आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड। विथ पेरेंट्स नहीं, विथ फ्रेंड्स। तो अकेला ही खुश है बेटा, ठीक है ना, चलो छोड़ो बे। जाओ यार लेके, ठीक है। नहीं भाई, बच्चे ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो जाऊंगा, एक जा रहा इसके पीछे, दूसरा जा रहा उसके पीछे, दीपेश सर दिख ही नहीं रहे उनको। नहीं नहीं, मेरा तो सपना है कि बीच के ऊपर में मस्त बैठे हो, लहरों की आवाज आ रही और गर्मा गर्म चाय, क्या व्यू रहेगा ना यार सनसेट के टाइम पे, हाय 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 हाय, है ना। अब आधे लोगों की उम्मीदों पे पानी, गोवा जाके चाय कौन पीता है, मैं, है ना। Planning is important function of management. Planning is an activity by which manager analyze present condition to determine the ways of reaching the desired future state. Future state मतलब क्या होता है यहाँ पे, आपको किस पोजीशन के ऊपर में जाने का है, आपको क्या रिजल्ट अचीव करने का है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग। मैंने आपको इसके पहले भी बोला था, रीजन सिंपल है, जब आपने पढ़ना चालू किया था बेटा, वो बाद में लेंगे अपन 5 पॉइंट बाद में, ठीक है ना। हाँ सीक्वेंस में डिसाइड करते तो टेंशन मत ले, सारा सिलेबस कंप्लीट होएगा। तो यहाँ पर क्या है, रीजन सिंपल है, प्लानिंग। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप डे 1 पे डिसाइड कर लो कि भैया आपको पढ़ाई करनी, कितने मार्क्स स्कोर करने, कितने परसेंटेज स्कोर करने 12th के अंदर में, और अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, है ना। तो हर किसी का एम, ऑब्जेक्टिव, गोल क्या रहता है बेटा, अलग रहता है, ठीक है। देन प्लानिंग इज अ बोथ एन ऑर्गेनाइजेशन नेसेसिटी एंड अ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये मैनेजमेंट की नेसेसिटी तो है, जरूरत तो है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की। मैनेजर प्लान आउट करेगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे कि हमारे इसमें कुछ भी हुआ कि वैभव सर और, मतलब देखो हम तीन ने क्या बहुत पहले से साथ में, वैभव सर, मैं और शुभम सर, ठीक है। हमको कहीं भी जाना है तो प्लानिंग और सब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन पे, मैं कुछ नहीं, कहाँ आना है तूने उठा, मतलब हमको उनको मतलब सब प्लानिंग तू करेगा, है ना। हमको जगाओ भी भाई नींद से भैया चलो, है ना। वैभव सर बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। वैभव सर दिखते हैं ऐसे, हाँ पंगा नहीं लेना उनसे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़िए, अब डर गए बेचारे। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, कभी मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2.5 किलो का हाथ देखा सनी देओल का, हमारे पास में भी अपना सनी देओल है। वैभव सर का सिर्फ हाथ देखना कभी, मेरे को तो पड़ा है, प्यार में पड़ा है, बट अभी तक के याद है। और सच्ची में इतना मोटा हाथ है वो। एक बार है ना, 1-2 बार हम कार से जा रहे हैं तो कोई ओवरटेक करके क्या कुछ तो भी बड़बड़ करा, सर गाड़ी से उतरे, ठीक है भाऊ, ठीक है ठीक है। मैं बोला कुछ बोला ही नहीं अभी तक के सर ने, अभी ठीक है भाऊ बोल रहा है, वो कंडीशन समझ रहे हो आप, है ना। और सर को अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्रेसलेट वेसलेट, 2-4 रिंग, हेलो हेलो, हाँ वो अंदर से उतरते जैसे स्टाइल में कि भाई अभी गाड़ी के साथ उठा लेंगे आदमी को, है ना। तो खतरनाक है वो देख के। तो मेरे को बोल रहे सर क्या हुआ, बोले वो अचानक ऐसा ठीक है क्यों बोला। मतलब आप इतने शांति से जो उतरे ना, और वो आपको देख के ही बेचारा सदमे में चला गया, है ना। बोले क्या बात कर रहा, हंस रहा, रुतबा बोले अपना, मैं लाओ, ठीक है ना। और मैंने आपको इसके पहले बताया ना उनके गाड़ी का सीन कैसा है, गाना नहीं पता आपको। कभी सर 4 व्हीलर लाते ना, तो 4 व्हीलर में सबसे पहले गाना बजता है उनका हर हर शंभो, भगवान का हर हर शंभो। अपन बैठे, अपन भी बोल रहे शंभो शिव महादेवा, एंजॉय कर रहे गाना। जैसा वो गाना खत्म हो, दूसरा गाना इतना ड्रास्टिक चेंज होता, टिप टिप मैं कितना खुश हुआ था सर। मतलब बस अब भगवान का, मतलब उनकी इसमें नहीं, उनकी गलती नहीं, वो सीक्वेंस में लगे हुए वैसे, उनको क्या पता बेचारे को, है ना। अरे नहीं उनके गाड़ी में अगर अपन ने बैठ जाओ तो गाने की कोई लिंक नहीं है, पार्टी सॉन्ग लग जाएगा, सैड सॉन्ग लग जाएगा, रोमांटिक सॉन्ग, कुछ ही लेना देना, कहीं कभी लगते है ना। वो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ले गई, अरे बीच में कहां से कुछ ही, सर के गाड़ी में धींगा चलते रहता। फिर मेरे को बोलते पकड़ मोबाइल, अपने हिसाब से गाने लगा, ठीक है ना। उनको सुनाते एक आधी बार रैप सॉन्ग सुनाता हूँ, अभी उतर नहीं मेरे को बोले अभी अगर फालतू है ना यही उतारूंगा मैं तेरे को, ठीक है। फिर मैंने एक शांत बैठा रहा, जैसे पुणे फिर अपने हिसाब से गाने लगा, मतलब उतारो अब। फिर मैं घर पे फोन करके बोलूंगा अकेले गए तो घूमने,
मैं भी पुणे में रहता है, क्योंकि हमारे घर का ना हमारा एक बॉन्डिंग बन चुका है, तो हम एक दूसरे के नाम पे बिल फाड़ते हैं। और कैसे कि मैंने अगर बोल दिया वैभव सर मेरे साथ में, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि मैं साथ में हूँ, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैंने बोल दिया कि भाई सिर्फ इतना मैसेज करने का, आज वैभव सर किधर है, बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तो आपके साथ गए थे, काय का मेरे साथ तो अरे अरे शंभो शंभो ऐसा नहीं करते, मार डालेंगे मेरे को, ठीक है ना। Planning is an important function of management. Planning is an activity by which manager analyze present condition to determine मतलब क्या होता है बेटा? Find out ways of reaching the desired future state. आपका जो रिजल्ट है ना, आपका जो डिजायर गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी वो देखेंगे। प्लानिंग इज बोथ ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी और मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक अच्छा प्लान बनाए। वो बोलते हैं ना कि अगर आपने अच्छा प्लान बनाया तो आपका 75% काम वहीं पे खत्म हो जाता है ना। रीजन सिंपल है, इसीलिए तो हम क्यों हमारे को 12th में मार्क्स कमाते हैं। हम कभी जिंदगी में प्लानिंग किए हैं क्या, है ना। अपने को तो जनवरी के अंदर में याद आता है कि हमारे पास में बुक्स नहीं है, फिर अपन दोस्तों को फोन करके पूछते, जब बोलते कि हॉल टिकट आले तालो माँ जी पुस्तक तुझे गई का, ओ मैं तू और मैं बेंच पे साथ में बैठे, तेरे पास है क्या, प्लीज चेक करना यार, एक बार चेक करना, ठीक है। नहीं कुछ तो आखिरी में गरीबी का मैसेज डालते, किसी के पास में एक्स्ट्रा बुक है, अरे कौन इतना रिकामा है कि एक्स्ट्रा बुक लेके पड़ेगा, कैसे लोग हैं, ठीक है ना। Throughout planning, organization choose goals based on an estimate or a forecast of the future. देखो हर किसी के अपना अपना विजन है, हर किसी का अपने अपने गोल है, हर किसी का अपना अपना टारगेट है। उस टारगेट के हिसाब से आप क्या करोगे बेटा, है ना, पार्लेट भांडे, ठीक है ना। उस टारगेट के हिसाब से आप क्या करोगे बेटा, प्लानिंग करोगे। बट ऑब्वियसली देन कंसर्न फॉर अ फ्यूचर इन इंटेंसिफाई बाय द फैक्ट ऑफ रिलेटेडनेस, है ना, अनरिमिटिंग चेंज। द पर्पस ऑफ प्लानिंग in the world is adult on McFarlane in a twofold to determine a appropriate goal and to prepare for a adaptive and a innovative changes. What is meant by adaptive? Acceptability, accept करना, ठीक है। इनोवेटिव मतलब क्या, कुछ ना कुछ नया करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइन गोल मतलब पहले आप गोल डिसाइड कर लो कि अपना गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या इनोवेटिव वे कर सकते हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंट है, When I am talking about environment, वो environment कौन सा रहेगा बेटा, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, मैनेजमेंट का एनवायरमेंट, वो हर दिन क्या होता है, चेंज होता है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। अरे पहले सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर चलते थे, अभी ऑनलाइन भी चलते हैं। कल को अगर कोविड हुआ, कुछ हुआ तो वापस गायब सब, मेरे को अकेले बैठ के यहाँ पे लेक्चर लेना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट कर ली वो चीज, ठीक है, कि सिंगल ही पढ़ाने का है, बैठ के इधर बेटा, है ना। Planning is the basic function of management. It is an intellectual process of a rational decision making and a logical thinking. Thank you so much. सही है भाई, एकदम परफेक्ट है ना, एक भी वर्ड गलत नहीं है तेरा, है ना। डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कंसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। कंसाइजनेस ऑफ मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, बेसिस ऑफ डिसीजंस ऑन पर्पस फैक्ट्स एंड कंसिडर एस्टिमेट। मतलब क्या है, देखो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब क्या है, प्लानिंग किसकी बस की बात है, जो इंटेलिजेंट है, अच्छा प्लानिंग वही करेगा। अच्छा इसलिए मेरे पास में प्लानिंग का काम है, अब मैं समझा। मैं तो समझ रहा था कि मेरे को ढोर मेहनत मिल रही है, मेरे को सब काम करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट है। वैभव सर आने दो, आज झप्पी डालता हूं उनको, आज मेरे को समझा रही है ना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसके अंदर में दिमाग का यूज है ना। उनको अभी मैं बोलूंगा ना सर दिमाग का यूज है, तो वो डायरेक्ट बोलते, मैं फालतू जगह लगाता नहीं। वैभव सर दिखते, वैभव सर बहुत सेवेज है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसे खतरनाक खतरनाक रिप्लाई देते कभी कभी, है ना। एक किस्सा सुना, तो तुम किससे सुनो रे, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, किससे सुनो, इतने खतरनाक किस्से ना। वैभव सर एक तो स्कीम भी देते और इतने सीरियस में स्कीम देते। वैभव सर ने सिखाया कि ऐसी स्कीम देने की कि लोगों को विश्वास हो जाए उस पर, ठीक है ना। ये एक गई थी 3 को ढूंढने, फिर ये तीनों ने मिलके उसको बिठा लिया, फिर ये चारों लोग खत्म करके अब आए वापस, ठीक है ना। आप तो आके गए थे ना बीच में, हाँ मैं, मेरा क्या ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी आके गई थी। क्यों, स्प्राइट लेना भूल गए, ठीक है। क्या स्ट्रॉ मांगने गई थी उसको, क्या नहीं का, अच्छा
है ना। तो क्या हुआ, वैभव सर के एक फ्रेंड है, पूछना ये देखो ये सच्ची में इंसिडेंस हुआ है ना। मैं बैठा हूँ सोफे पे और वो पर्सन आए, उनके फ्रेंड है XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और वो इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है। तो वो प्रमोट कर रहे थे कि इंश्योरेंस निकालना चाहिए, ये चाहिए, कस्टमर है क्या, तो बताओ अपन ऐसे करना चाहिए। क्योंकि मैंने, वैभव सर ने एक अच्छा काम किया है, वैभव सर ना बहुत ऐसे बढ़िया मतलब सरप्राइज देते रहते हैं। एक इससे रिलेटेड बताता हूँ कि वैभव सर ने मेरा एक एग्जाम फॉर्म भर दिया इंश्योरेंस का एग्जाम होता है इंश्योरेंस एडवाइजर का, वो मेरा फॉर्म भर दिया उन्होंने, और मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, पहले खुद फीस भी सब पे कर दिया, मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा, फीस भी पे कर दिया। मेरे को बोले दीपेश तेरा वो इंश्योरेंस का फॉर्म भरा, तेरा एग्जाम है। आदमी क्या बोलता है कि भाई चिल है, ठीक है मतलब कब एग्जाम है, बोले वो परसों। मतलब कब फॉर्म भरा, बोले वो 3-4 महीने पहले, वो अभी मैसेज आया तो अभी ध्यान में, बोले क्योंकि उनके पास में मेरे सारे में IC कौन वाट लगा था। बोला सिलेबस क्या है, बोले तेरे को क्या जरूरत है, गूगल पे डाल और पढ़ ले। गूगल पे डाला, इतना सारा, मैं देख के सो गया, मैं छोड़ो कौन पढ़े इतना। तो वो पास हो गए थे अपन एग्जाम में, बाद में सुनाऊंगा उसका। तो बैठे हुए सर और ये कि बोले करो ये करो वो करो, तो वैभव सर बैठे बैठे अपने मार्केट देख रहे हैं, इनको मस्ती छूटी। बोले मेरे पास में ना बहुत अच्छा आइडिया, बोले है ना, अपने को बोले फ्री में कस्टमर मिलेंगे, बोले फ्री में क्लाइंट मिलेंगे, बोले इंश्योरेंस के लिए। बोले कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करो, तो बोले शमशान में जाके पूछना। बोले क्या करने का, कहीं पे किसी की मैयत जा रही है, वो रो रहे हैं, तो उनको जाके धीरे से पूछना। बोले इंश्योरेंस निकाला था, नहीं देखो ऐसी परिस्थिति होती है। और वो आदमी भी बोल रहा, और हाँ बेस्ट आइडिया, अपन उधर बोर्ड लगाएंगे। मैं तो पागल है क्या बेटा, वो 1 लाख के बाजू में दूसरी फ्री में मिलेगी तेरे को। अरे मैं इतनी हंसी रोक रहा हूं अपनी, क्योंकि वो स्कीम दे रहे हैं और ये पर्सन उसको सीरियसली ले रहा है। हाँ बोले ऐसे छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, धीरे धीरे देंगे, कि होना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा ताकि फैमिली को। मैं बोला कैसे लोग हैं, वो गेम कर रहे हैं मुंह पे, मतलब कितना वो, तुम इमेजिन करो तुम बुरा जा रहे हो, कौन थे तुम्हारे, इंश्योरेंस निकाल लेते तो आज इतना रोना नहीं पड़ता, पैसे मिलते हैं आपको, है ना। देखो ये कफन का खर्चा हो रहा, बहुत मारेगा वो, बहुत मारेगा, है ना। क्या भरोसा, वो मुर्दा उठ के मारे, भगवे वो ऐसे खतरनाक स्कीम देते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूं मैं। पूछना उनको, बोलना सर वो इंश्योरेंस का बोलना बेस्ट एडवर्टाइजमेंट, बोलना प्रमोशन अगर करना तो कहाँ करे, तो क्या स्कीम देते हैं वो। मैं तुमको लगता ना कि बहुत नेक्स्ट लेवल रहते हैं उनके स्कीम्स, मैं बहुत एकदम फिल्टर करके एकदम नॉर्मल तुम्हारे बजट में जो बैठते हैं उतने वाले लेके आता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी स्कीम देते हैं सर के हंस के उधर ही खत्म हो जाता है इंसान, तोड़ आदमी बाबा। तो चलिए, द प्लान ऑफ एक्शन इज एट वन एंड द सेम टाइम द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलो। देखो प्लान करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन भी लेनी पड़ती है। देखो हर किसी ने प्लान बनाया है पढ़ाई का, सुबह 7 बजे उठूंगा, पढ़ाई को बैठूंगा, सीधा 10:30 बजे उठूंगा ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, फिर 11:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करके आवर के फिर बैठूंगा, फिर उठूंगा लंच के लिए। ऐसा प्लान बनाया, दूसरे दिन उठे तुम सीधा 9:30 बजे, पहला सेशन खत्म, फिर उधर एक आंख से दूसरा प्लानिंग बन गया, उद्यापासून टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो रीजन सिंपल है, तो यहां पर क्या है, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन भी लेनी बनेगी। एट वन एंड द सेम टाइम द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलो, द स्टेज टू गो थ्रू आउट एंड मेथड टू यूज इट। देखो कौन सा रिक्वायर्ड एक्शन है, किस तरीके से प्रोसेस जाएगा, पहले कौन से हमारे को एक्शन लेने, बाद में कौन सा एक्शन लेने, ये हमको देखना पड़ेगा। इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर पिक्चर बेटा, पिक्चर वेयर अप्रोक्सीमेट इवेंट आर आउटलाइन विद द सम डिस्टिंक्टनेस। व्हाट इज मीन बाय डिस्टिंक्टनेस, डिफरेंशिएट्स, ठीक है। वाइल्स रिमोट अकॉर्डिंग टू अ जॉर्ज, कौन है ये, टेरी, टेरी नहीं रे, अरे तर्री तो अजिबातच नहीं है ना, टेरी बेटा। तुमने अच्छा मैंने एक्शन करी, तुमने उतने सुर भी लगा लिए, अरे है ना। प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल एंटरप्राइज। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, उसका प्लानिंग। जब हमने ये स्टार्ट किया, कोई भी चीज कर रहे हैं हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में तीरबाजी करते हुए आ गए, चलो चलो टीम बना, चलो बैचेस बैचेस बैचेस, अरे प्लानिंग है ना भैया हर चीज के पीछे से, ठीक है ना। आजकल तो बहुत चीजों की प्लानिंग होने लग गई है, ठीक है ना। अरे ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ बेटा वैसा नहीं, हम बात कर रहे हैं कि जहां पे प्रॉफिट मोटिव है वहां पे भी प्लानिंग है, जहां पे नॉन प्रॉफिट मोटिव है वहां पे भी प्लानिंग है। समाज सेवा करने के अंदर में भी क्या हो रहा बेटा तेरे को, है ना बेटा। अपन मैनेजमेंट में, तुम इकोनॉमिक्स में चले गए 11th वाले, वो अकेली हंस रही है,
क्या हुआ महिला आपको? कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा। लोग जान दो, अभी ऐसे कंसेप्ट को शर्माते शर्माते ही देश की ये कंडीशन हो गई है। मैं वो भी भाई मैनेजमेंट ही है, उसके ऊपर में इकोनॉमी अफेक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, पर्सनल क्या भाई, वो देश को अफेक्ट कर रहा है ना, देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। तो तुम्हारा पर्सनल है तो तुम खुद खिलाओ पिलाओ ना, फिर गवर्नमेंट से क्यों डिमांड रखते हो? सिंपल सी चीज है भाई, मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे। नहीं बेटा, आजू बाजू में जो कि डिबेट कभी हो मेरे से तो फिर बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ, प्लानिंग इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी बाय विच मैनेजर एनालाइज प्रेजेंट कंडीशन टू डिटरमाइन द वेज ऑफ रीचिंग अ डिजायर फ्यूचर स्टेज। आज के कंडीशन पे रह के वो क्या दिखता है? फ्यूचर। तुमने बहुत लोगों के साथ देखा है बिजनेस का कि भैया दो दोस्त मिलकर बिजनेस करेंगे। अरे बाबा, हाँ मैंने पहले बोला कि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे लिए नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, प्रेजेंट कंडीशन को, क्योंकि मालूम है ना, देखो दो दोस्तों का बैक बेंचर का यही डिस्कशन है, अभ्यास काय होत नाही, चहा टपरी टाकू, तू ग्लास दो, मी चहा बनवतो। रीजन सिंपल है, ठीक है। वो लगेच बोलता, मी तुझ्यासोबत काम कशाला करू, मी शेजारी वडापावचा ठेला टाकल। अपना अपना है, ठीक है ना। नहीं बेटा, ये शगुन है, इससे नमक की कमी कभी नहीं होती बेटा, नमक परफेक्शन रहता है एकदम, ठीक है। इसके अनेक फायदे है बेटा। तेल गर्म हुआ कि नहीं चेक करना है, हो गया, पता चल जाता है बेटा, ठीक है ना। उसमें क्या बड़ी बात है। आओ चलो बेटा, आ जाओ, है ना। कहीं का भी खाओ, हाँ कहीं का भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब चीज खानी है तो उसके बारे में सोचना नहीं कि कैसी है ना, खा लेने का चुपचाप। नहीं तो क्या करने, फिर देखो, फिर मैं कुछ बोलेगा फिर तुम्हारा खराब हो गया। तुम अभी स्ट्रीट फूड खा रहे हो, जो बनाता है उसको सिर्फ एक से बार ऊपर से नीचे तक के देख लेना को, जहां खड़ा, अगर तुमको खाएगा तो खा लेना। वड़ा पाव वाला आधा खुद बेसन में हुआ रहता है ना, उसका रोज का चल रहा हल्दी का प्रोग्राम, बेसन का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम, बेसन का प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ पर वैक्सीनेशन तो हो जाता है। इट एम्बेडेड द स्किल ऑफ एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब क्या होता है बेटा? बेटा तू लड़की है इसलिए बच गई। एंटीसिपेशन मतलब बेटा हमें ऐसा कैसे नहीं पता? पता होना चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए अभी, अभी के अभी, ठीक है ना। देन इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लुएंस करना? ओए भाई काचा बादा, उसको इन्फ्लुएंस नहीं बोलते। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव, किसी के ऊपर में अपना प्रभाव होना, इन्फ्लुएंस बोलते ना। दीपेश सर आपका इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर में, मतलब बच्चे आपकी बात सुनते हैं तो थोड़ा है ना। हाँ सुनते भाई, ठीक है। अगर मैं क्लास में अगर एक बार सीरियस में बोल दूं, अगर मेरे स्टूडेंट आवाज कर दे तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई मैं। मजाक मस्ती के टाइम पे मजाक मस्ती, बट बच्चे सीरियस होते तो सीरियस में करते भी है। 12th स्टैंडर्ड से एक्सपीरियंस, मैं मैराथन लेक्चर लिए थे, ₹1 का मेरे को 1% का मेरे को तो तकलीफ नहीं गई, बाकी इसको कहीं होगी। सिर्फ एक ही बार देखना पड़ता, भैया थोड़ा आता है क्या अभी? फिर वो बोलते हैं हाँ, हाँ, आ गए आ गए आ गए, ठीक है ना। और कॉलेज में भी पूछ लेना, कॉलेज में तो डांडिया खेल चुका हूँ मैं, है ना। हाँ इनको सिर्फ वो, तुमको सिर्फ ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता ही नहीं ना। हाँ वो बेचारा वो आए नहीं, एक कॉलेज के, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ से बैठ के, उस कॉलेज में है ना, उधर तो मैंने 8 बच्चों को एक साथ में सूता है भाई मेरे, पुलिस का डंडा लेके। उस वहां पे एक वो हॉटस्पॉट लेन बोल के, उधर मेरा अगर बाइक जाता है ना तो उधर से बच्चा गायब हो जाता है। आज भी और एक बात बता दो, क्या लगता होगा कि, और वो बच्चे थे कि जिनको कोई उठ अरे तुरे की भाषा नहीं करता था, उनको पिटा था। बट अभी सबसे खास वही है मेरे, सीरियसली बता रहा हूँ। उनको कुछ अच्छे रीजन से किया था, उसके बाद में उन्होंने, एक ने तो मेरे को मतलब बतानी नहीं चाहिए ऐसी बात, वो रो दिया था मार खाने की वजह से नहीं, बोले सर मेरे घर वालों ने मेरे को पकड़ा था, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। आप लाइफ में पहले पर्सन हो जिसने सुधारने की कोशिश करी है। बोले काश हमको और कोई सुधार देता तो हम सुधर भी जाते, बोले, है ना। और मेरा उस टाइम पे टारगेट था, वो 12th में पूरे कॉलेज ने डिक्लेयर किया था बच्चे फेल हो गए, मेरा एक टारगेट था कि मेरे को पता नहीं मेरिट लाना है लाना नहीं, ठीक है। देखो मेरा एक सिंपल मानना है, मैं मेरिट बच्चों में, बुरा लगेगा आपको लगने दो, मैं जो है ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं कभी भी मेरिट स्टूडेंट पे फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलिबर है, वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, तो उसको तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। वो वैसे भी पढ़ के पास होगा, वो वैसे भी पढ़ के रैंक लाने वाला है।
है ना। अगर असली टीचर, मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, असली टीचर वो है जो बैक बेंचर को अगर आगे लाके दिखा दे। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि अगर ये पास हो गए तो मैंने गंगा नहा लिया, सब 50+ पास है। अब रिजल्ट के 5 मिनट पहले वो मेरे को बोल रहा सर 40 इधर ही बैठ ले, तो उनका सबको बिजनेस ही जाना था। बट जब उन्होंने 50 अचीव किया, उनको दुनिया में मतलब कभी जिंदगी में विश्वास नहीं था कि 50% भी होते करके। उनके लिए नहीं थे, उनके स्कूल भी ऐसे खतरनाक खतरनाक वाले थे, है ना। और सबसे खास बात, उसमें 2 लोगों की शादी हो गई। नहीं वो अभी बहुत पुराने, मतलब मैंने तुमको उम्र के हिसाब से अंदाजा मत लगाओ, है ना। 6 साल हो गए मेरे को कॉलेज में पढ़ाते हुए, तो अभी वो ग्रेजुएशन हो गया उनका। तो ऐसे भी बच्चे हैं। और अभी सबसे खास है वो मेरे, कोई अलग अलग एरिया में भी रहते हैं, है ना। तो वो चीजें भी है। तो चलिए, यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हो, लोग आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। वक्त लगता है क्या है कि टेम्पररी कभी कोई नया पर्सन मिलता है, आदमी अट्रैक्ट कर जाता है, अच्छी चीजें लगती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलिटी फेस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। इसलिए कोई भी काम करते हो दिल से करो भाई। फिर उसमें अगर तुम असफल भी हो गए तो एक खुशी रहेगी कि मैंने दिल से किया था ना, तो फेल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब के लिए हर चीज नहीं करनी की। चलिए आइए, इन्फ्लुएंसिंग एंटिसिपेशन। तो मैडम आपने मोबाइल उठाया था एंटिसिपेशन ढूंढने के लिए, बताओ, तो वो मेरी गलती नहीं, ठीक है ना। आप भी बड़े चालू हो, बताओ जल्दी, एंटिसिपेशन मतलब क्या। आप किसी की फोनो फ्रेंड करके आप हेल्प ले सकते हो केबीसी के अंदर में। देन इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मैंने आपको डे 1 से बता रहा हूं, कंट्रोलिंग मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं, किसी को रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं होता। कंट्रोलिंग का मतलब उसको गाइड करो, कंट्रोलिंग का मतलब उसको मोटिवेट करो, कंट्रोलिंग का मतलब उसको सपोर्ट करो, कंट्रोलिंग का मतलब अगर उसको नहीं जम रहा दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो भैया, सिंपल सी चीज है ना। अरे मेरे को अगर एक आधा चीज नहीं जम रही है, जरूर थोड़ा हर इंसान को हर चीज आए, जो चीज जमती है उसके अंदर में भेज दो, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। बस वो जो गलत एक्टिविटी, अगर गलत प्रोडक्शन के अंदर में कुछ हो रहा है, बस उसको आपको टाइम रहते हुए सुधारना है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। द नेचर, एंटिसिपेशन मतलब, प्रेडिक्शन मतलब बेटा, तो वो क्या सोचा है आपने आगे जाके क्या होगा, यह हुई ना बात, ठीक है ना। एंटिसिपेशन मतलब क्या है, आज के तहत, आज के सिचुएशन को लेके हम आगे की सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, है ना, 2 साल बाद में आप जिस डिग्री कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं बोला, उनके लेक्चर में नहीं मैंने ये चीज बोली, क्यों, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत भीड़ भड़का है। इस डिग्री की वैल्यू, इस डिग्री की ब्यूटीनेस आपको आफ्टर 2 इयर्स पता चलेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो वो होती है ना हिडन प्लेसेस वाला सीन होता है कि एक आधे टूरिस्ट स्पॉट रहते अभी तक जिसकी नजर नहीं गिरी, आप वहां पे पहले पहुंच चुके, आप एंजॉय करो। अब थोड़े दिन बाद में इधर बढ़ेगा भीड़, क्योंकि ये इतनी अच्छी डिग्री है, इतने कम टाइम पीरियड में, कम फीस में, अच्छे नॉलेज देके आपको मिल रही है, पोजीशन मिलेगी, वो बाकी जगह भी है, पर यहाँ पे कम फीस के अंदर में टाइम में अचीव कर रहे हो, तो बाद में इधर क्राउड शिफ्ट होने वाला है ना। ये मेरा एंटिसिपेशन है, मार्क डाउन कर लो बेटा, यही होना है ना। और आज तक तो मेरा प्रेडिक्शन जान दो, है ना, सिर्फ खुद के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो भी प्रेडिक्ट किया था मैंने, बोला भी था मैराथन लेक्चर में, जिसने अटेंड किया होगा उसने, है ना। मैंने 5 साल का चैलेंज लिया था, अभी नेक्स्ट 2 इयर्स का चैलेंज लिया है, खुद से है, कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद से है। वो चैलेंजेस खुद के लिए रहते हैं, नहीं तो तुमको लगता है ऐसा दो देख मैं अभी 5 साल में क्या करेगा, ऐसी हरकतें नहीं करता मैं। तुमको इमेजिन हो रहा है दरवाजे पे खड़े रखे मम्मी पापा को बोला अभी देखना 5 साल में तुम्हारा बेटा क्या है, संध्याकाळी घरी यायचं कर, हो तिकडे आरडा ओरडा करून 4 लोकांना घालू नको इज्जत, चल आतमध्ये, ठीक है मम्मी, है ना। प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, हमको क्या करना चाहिए या है, चाहिए। It consists of selecting the enterprise objective, policies, program, procedure, other means of achieving objective। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी चीज लगती है वो आप प्लानिंग में ही खत्म कर दोगे। खत्म कर दोगे मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम ट्रिप की बात करें, गोवा जाना, तो आप प्लानिंग के अंदर में सिर्फ गोवा डिसाइड करके बात छोड़ दिया क्या आपने, नहीं, आप हर चीज डिसाइड करोगे, गोवा जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसको साथ में लेना है, कहाँ पे स्टे करनी है, कहाँ पे जाना है, विजिट करनी है, सारी चीजें प्लान आउट आप पहले से ही करके रखोगे। कहाँ पे मतलब स्टॉप भी हम देख लेंगे कि यहाँ से रुकेंगे, यहाँ से रुकेंगे, यहाँ से प्रोसीजर सीक्वेंस भी रहेगा हमारा, उसको ही फॉलो करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको लेके नहीं जा रहे, आप गोवा तक सीधे रहोगे, गोवा के बाद ढूंढने पड़ेंगे, है ना। हाँ, और कुछ सिचुएशन ऐसी रहेंगी जहां मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा सही सही, हाँ ऐसा नहीं रहता ना, हाँ फिर तो हो गया, है ना। बॉयज बॉयज मालूम पड़ रहा है सर, मेरे को छुड़ाओ सर,
इसको इधर पकड़ा उसको उधर पकड़ा कर रखा हुआ है, हरकतें ऐसी अपने बच्चों की, नको 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 नको। इसलिए वन डे ट्रिप है भाई, तुमको कहीं लेके जाना मतलब रिस्क के खाली है क्या? तो चलिए आइए। In planning, the manager must be able to manipulate abstract ideas and anticipate. Anticipate मतलब क्या बेटा? रुको रे, लाइव एग्जांपल, absent minded person. Anticipating सुना है वर्ड? बस एक बार नहीं बोलना और मैंने यहां से कूदना है, कुछ नहीं बेटा, है ना? उसको क्यों नहीं पूछा, वो पहले बोलता हाँ नहीं सुना, कूद के दिखाओ ना, क्योंकि सुना है क्या बेटा? सच्ची बताओ, ये वर्ड सुना है क्या? कहां सुना बेटा? हाँ अभी बोला, क्या था उसका मतलब? अरे मेरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ था रे, उसके पहिलेच सांगा मैं, वो तुमको कळ्या नाही क्या? कळ्या फुलं दुर्वा गणपती बाप्पा मोरया। मेरे को नहीं खेलना अगर ऐसा रहेगा तो भाई, है ना? धीरे से बोल रही, सुन तो लो फटाक से। मेरे को यहां तक सुनाई दे दिया, इशारे समझो। बेटा वो किसी और ने समझ लिया। हाँ बेटा, मैडम बताओ, आप बताओ। एंटिसिपेटिंग मतलब प्रेडिक्शन, और ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? पक्का? सोच, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब कि जो हमारी सोच है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और सोच कभी दिखती नहीं है, इमेजिनेशन है। अब आप बैठे बैठे कुछ भी इमेजिन करते रहते, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, आप ही उधर क्लास में चल रहा था कि सर के मुंह पे बम फूटा, सर के आईब्रोज चले गए, बच्चे हंस रहे क्योंकि उन्होंने एट अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट इमेजिन कर लिया विदाउट आईब्रोज सर का ऐसा दिख रहे, कान चाची ना, ठीक है? और बेटा मेरा छोड़ो, लड़कियां कैसी दिखेंगी सोचो। माँ कसम, अगर सोचो तुम एक आधी बार मॉर्निंग में उठे और तुम्हारे आईब्रोज ही नहीं दिखे, घर में एक जो चीख उठेगी, पूरी सोसाइटी दहल जाएगी बेटा, ठीक है ना? हाँ करो बेटा इमेजिन। अब इमेजिन करने में क्या जा रहा, उसके बाद में ये भी इमेजिन करना कि आप बिना कान के कैसे लगोगे। बिना कान के तेरा तो प्रॉब्लम है बेटा, मास्क ही नहीं टिकेगा, बांधेगा टकले से सटक जाएगा। तू भी स्कार्फ बांध के बैठना पूरा। आओ, abstract ideas and anticipate the impact of many possible outcome as they affect the enterprise as a whole। देखो आप प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग के अंदर में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से हमको क्या करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जब हम ये सिलेक्शन करेंगे तब हम क्या करेंगे, उसको हर एंगल से देखेंगे ना कि ये हमारे लिए सुटेबल है क्या। अगर ये हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसके इफेक्ट भी तो कुछ हो गए, इसके कुछ परिणाम भी तो हो गए, देखना पड़ेगा। खर्चा, लोनावाड़ा गए सस्ते में, कुछ मैटर हो गया घर पे, गोवा गए निपट गए, ठीक है ना? छोटी सी पुड़िया आपके पास में मिल गई पाउडर की, आपने सोचा था रील बनाऊंगा, उन्होंने डायरेक्ट टीवी पे रिलीज कर दी रील को, है ना? पंगा, ठीक है ना? तुम भागम भाग देख के गए थे, उसने बोला पुड़िया लाया, पुड़िया लाया, उसने बोला माचिस माचिस, भूख मार, हीरोइन, खत्म कार्यक्रम, प्रोग्राम। मतलब क्या है, आप उसको हर एंगल से देखोगे, उसके आउटकम को देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जब मैं कोई भी गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करूंगा, उस टाइम पे मैं सोचूंगा कि मेरे पास में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं ये ऑप्शन के साथ में जाऊंगा तो इसका आउटकम क्या होगा, ये ऑप्शन के साथ में जाऊंगा तो इसका आउटकम क्या होगा, ये ऑप्शन के साथ में जाऊंगा तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, प्रेडिक्शन। आज सोचूंगा ना कि आगे मार्केट में ये ग्रोइंग सेक्टर है क्या, जी बिल्कुल। जैसे आगे आने वाले 2 सेक्टर्स बहुत बूम पे रहने वाले, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक वाला और सर्विसेज वाला। आप इन सेक्टर्स में आ गए, दिक्कत ही नहीं है। बोट वाला इलेक्ट्रॉनिक परचेस करेगा ही प्रोडक्ट, ठीक है? आज हमारे घर में कम से कम बोट के देखिए फैमिली मेंबर जितने उतने प्रोडक्ट है ना? एक ब्लूटूथ स्पीकर छोटा सा है, एक ब्लूटूथ स्पीकर बड़ा सा है, जबकि आपके घर में होम थिएटर है, आपके पास में एयरपॉड्स है, आपके पास में वो नेक बैंग वाला है, ठीक है ना ये चीज है, जबकि जरूरत है भी नहीं इतनी चीजों की, ठीक है ना? मतलब क्या है, यहाँ पर उनको पता है कि इसका कभी मरण नहीं है। रीजन सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रेडिक्शन करेंगे, आगे आने वाली की डिमांड कैसे रहने वाली है। तो चलिए आगे,
फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के फीचर्स देखते हैं। पहला, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी फंक्शन को चालू करने के पहले क्या करते हैं? प्लानिंग। देखो हमने डे 1 पे एग्जांपल लिया था आपके घर में मैनेजमेंट का, शादी है, शादी के लिए पहले क्या करते हैं? सारे घर के जितने जेंट्स रहते हैं एक साथ में आते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर लेडीज आती है और उस प्लानिंग पे पानी फेर के जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं, है ना? तुम हंस रहे हो अपने आप पे, बेचारे लड़के सीरियसली सुन रहे हैं, ऐसा हंसा मत करो, ठीक है ना? व्हेन प्लानिंग द मैनेजर डिसाइड व्हिच ऑफ द अल्टरनेटिव्स शुड बी फॉलोड। नहीं सीरियसली होता है, हाँ ऐसा नहीं, मतलब बेचारे जेंट्स डिसाइड करते हैं कि सुबह ये फंक्शन होगा, शाम को ये होगा, लेडीज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, शाम को अच्छे कपड़े पहनने पड़ते, ये फंक्शन फॉर एग्जांपल उन्होंने बोलते संगीत, है ना, संध्या नहीं, संगीत बोल दिया सुबह, सुबह मजा आएगा कि लाइट वेट चाहिए, डीजे चाहिए, शाम को पूरा प्लानिंग चौपट, उधर ही पूरा शिफ्ट उल्टा, नहीं तो क्या। सबसे ज्यादा मजा आती है खाने की इसमें। कितने लोगों ने ऐसे जनरली बोलते ऐसे मारवाड़ीज की शादी एंजॉय करी है, एकदम प्रॉपर मारवाड़ीज की, है ना, क्योंकि हम हैं और हमारी शादियां फेमस ही उसके लिए है, ठीक है ना? और सच्ची बताओ कितने लोग ऐसे कि जो फर्स्ट काउंटर से लेकर लास्ट काउंटर तक के सारे प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके हैं, है ना? टेस्ट मतलब बड़ा खाया प्रॉपरली, ठीक है, कैपेसिटी नहीं, पानी पूरी तो क्या एक ही भीड़ मरा के, ठीक है ना? रीजन सिंपल है, नहीं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको टिप देता हूं, आज वेराइटी ज्यादा रहती है, मैं आपको टिप, अरे मैं रिसेंटली एक शादी अटेंड किया था, उसमें 32 तो सिर्फ स्वीट्स थे, 32 मिठाइयां थी। नहीं नॉर्मल है, हम नॉर्मल है कुछ हमारा तो रिएक्शन नहीं रहता। तो कभी भी मैं आपको शादी के लिए, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में कुछ टिप भी दूंगा जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। अगली बार शादी में जाओ तो हावरे जैसा थाली लेके शुरू मत हो जाओ, पहले एक जेंटलमैन के जैसे ऐसे हाथ पीछे बांधना है। कैसे करना है बेटा? हाथ पीछे बांधना है, वेरी गुड। सब देख के आना है, सब देख के आना है। किसी की शादी रही, मेरे को बोला ओह शिट सर का, तो आपको क्या करना है? पहले सारे काउंटर चेक करने हैं कि कहां पे क्या है, क्योंकि क्या होता है तुम पेट पे अत्याचार करते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम शादी के अंदर में अपने पेट पे कितना अत्याचार कर रहे हो? सोचो तुमने स्टार्टिंग किया सबसे पहले इटालियन फूड से, ठीक है, उस पे से धीरे से तुम शिफ्ट हो गए, है ना, अपना चाइनीज के ऊपर में। चाइनीज खाते खाते तुम सूप पी रहे हो, फिर तुम खाना खा रहे हो, फिर पानी पूरी पी रहे हो, है ना, पानी पूरी खा रहे हो मतलब वो पानी जा रहा, फिर तुमको आइसक्रीम याद आ गई कि लास्ट के काउंटर पे आइसक्रीम है, तुम लेयर देख रहे हो कैसा चल रहा है वो, ठीक है, फिर तुमको किसी ने बता दिया अबे उधर फिल्टर कॉफी थी, तुम जाके कॉफी पी क्या, अरे वो पेट को अगर मुंह रहता ना, वो अंदर से बोलता भाई जरा तमीज में रह, ये जो तू मेरे साथ में होली खेल रहा है ना, कौन सा कलर किधर से आ रहा है मेरे को समझ नहीं रहा अभी तक के, ठीक है ना? तो पहले घूमना, सर्वे करना, देखना। मैं आपको बताता हूँ लड़कियों, आप आई डू एग्री कि आपको पानी पूरी पसंद है, लास्ट में खाओ, वो लिक्विड है, वो ऐसा जीरता किधर भी, तुम पहले खा के उसको सब विषय खराब कर रहे, ऐसा सिस्टमेटिक खाओ रे, तुम नहीं समझ रहे। तुम मेरे को कभी किसी के घर में शादी हो, मेरे को इनवाइट करो, मैं तुमको डेमो देता हूँ, देखो ऐसा सूतूंगा ना। और मेरा पता है कि मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को नहीं बैठ के खाना पसंद है, मेरे को डाइनिंग भी नहीं जमता, मेरे को प्रॉपर इंडियन स्टाइल में, वो बोलते ना आलती पालती मान के बैठना और प्रॉपर खाना, तब मेरे को जाता है। तो मैं शादी में अक्सर कोपरा पकड़ता हूँ ताकि कोई पहचान ना ले कि मैं हूँ, ठीक है ना, ऐसा दीवार की तरफ मुंह कर जो सूतता हूँ ना फटाफट फटाफट फटाफट, फिर मैं चम्मच की भी वेट नहीं करता, चम्मच टाइम लेता है, उसमें पकड़े जाने का डर ज्यादा है, हाथ से सूतो, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि शादी में कोई कोबरा बड़ा दीपेश सर है क्या, दीपेश सर हो, देख दीपेश सर होएगा, ठीक है ना। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन हम क्या करते हैं बेटा किसी भी मैनेजमेंट का, प्लानिंग। व्हेन प्लानिंग द मैनेजर डिसाइड व्हिच ऑफ द अल्टरनेटिव शुड बी फॉलो। कौन सा अल्टरनेटिव, मैंने बताया ना आपको अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। लड़कों आपके पास में ऑप्शन नहीं है। विच पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज है, प्रोसीजर कौन सी फॉलो करनी है, प्रोग्राम्स वो वाला नहीं बेटा, हाँ
प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन वुड बी सेटअप, सारी चीजों को हम क्या करेंगे सीक्वेंस में हमारे गोल के हिसाब से जो सूटेबल है वो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, बोल बोल के थक गए सर, गोल ओरिएंटेड है, टारगेटेड है, एम है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन प्लान, और कभी भी वो कैसा रहता है बेटा, प्री डिटरमाइंड। Planning is aim at defining the organization goal and design appropriate action plan in order to achieve this goal. Appropriate action मतलब क्या, जो necessary actions है उसको achieve करने के लिए वो आपको लेने पड़ेंगे। Planning is an intellectual process, ये अहिरा गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है भैया, इसके लिए आपको लगता है दिमाग, है ना, इसलिए हम पढ़ाई के लिए प्लानिंग नहीं करते। अगर प्लानिंग में यूज कर लेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, है ना। कितने बच्चे रात में प्लानिंग करते, हो गया थक गया आज, ठीक है ना, छोटे भाई बहन को उठाते, उठ 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 जा सेलो टेप ले गया कल से, है ना, मम्मी आके बोल रही है उठो, वो कागज साफ सफाई के लिए हटा उसको, ठीक है ना। सूटो, अबे सूटो कब बोला, ठीक है ना, कहां से सुना क्या पता। प्लानिंग रिक्वायर अ, यहाँ पर क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसीलिए मैनेजर को हम जब सिलेक्ट करते तो हम देखते उसको सिचुएशन देते, बताओ ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, हम चेक करते उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करता है। ऐसे नहीं बेटा, कैसे कैसे एक्शन करेंगे, ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है ना, हाँ खिलजी बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड। क्या नाम है बेटा, थियो हेमन, 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 व्हाट्सएप। प्लानिंग रिक्वायर अ मेंटल predisposition or to thinking before action, to act in a light of a fact rather than of a guesses. guesses मतलब क्या, अंदाजा लगाना, उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और प्लानिंग के अंदर में हम देखेंगे कि एक्शन किस तरीके से लेना है, डायरेक्टली एक्शन नहीं लेने का। एक आदमी को बोलते ना अपन, कितनी बार रहता है एक आधा दोस्त ऐसा दिमाग से पैदल, जिसको अपन बोलते बैल बुद्धि, नहीं सच्ची में जड़ बुद्धि बोलते उसको। अपन इधर प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं, आक्रमण, अरे ओ भाई रुकना, इधर हम बात कर रहे थे, वो ऐसा ना अपने को क्रिकेट में रन बनाने, ये हाँ हाँ लक्ष्य डालो, चल लो बैटिंग ला, रुक जा, इधर एक्शन कैसी लेने की है, ठीक है ना। फिर उसको नाट बुहारा लगा के बुला लेते वापस, आउट हुआ है कि। To act in the light of a fact rather than a guesses, generally speaking to do things in a orderly way. What is meant by orderly way? What is meant by order? Order मतलब sequence, है ना, जैसे चीजों का ऑर्डर होता है, ऑर्डर कि पहले ये चीज, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये क्या है बेटा, ऑर्डर है, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब ये नहीं जाओ मेरे लिए एक वड़ा पाव लेके आओ, एक चाय लेके, वो ऑर्डर नहीं है बेटा, ये ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में। हमारे घर में ऑर्डर है, चीजें सही जगह पे रहती है, ठीक है ना, हाँ ऑर्डर है। नहीं है तो एक काम करो, आज एक जूता इधर और एक जूता उधर खोलो, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, सोफे पे कपड़े फेंकने आपको, बाकी कुछ नहीं, मम्मी सिखाती है आपको बाकी की चीजें कि झाड़े कितनी मजबूत है, ठीक है ना, और नहीं तो क्या, पीठ खुजाते खुजाते उठाओगे फिर, है ना, उछलते ना, है ना। प्लानिंग इज अ परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या है, हो गया, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। भाई मैं लेक्चर लूं क्या, तुम्हारे फोन अटेंड करते बैठो। व्हाट इज मीन बाय परवेसिव फंक्शन, हाँ बताओ भाई परवेसिव मतलब क्या। ओह वाओ,
अच्छा ऐसा है क्या? पर प्लानिंग इज ऑल परवेसिव एंड इम्प्रेसेस ऑल सेगमेंट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब क्या है, इसका वाइडर स्कोप है, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्लानिंग होता है। देखो हमने अभी तक के, अब आप बोलोगे कि सर आप पागल हो गए, आपने हमको डे 1 पे सिखाया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, हाउ टू एग्जीक्यूट देखता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखता है। हाँ बेटा बात सही है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी करते टाइम वो प्लानिंग करेंगे ना, कि कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग करते टाइम आपने देखा कि आपके घर में फर्नीचर लेना, ये प्लानिंग में डिसाइड कर ले। अब फर्नीचर आ गया तो उसको प्लानिंग भी करेंगे कि कैसा सेट करे, सेट भी कर दिया, अब उसमें कैसे हमारे को, हमारे मतलब फॉर एग्जांपल वार्डरोब है, कपड़े अरेंज करेंगे, उसकी भी प्लानिंग करेंगे कि भैया इधर लेडीज का सेक्शन है, मतलब मम्मी का, इधर पापा के कपड़े, इधर आई सब ब्लेजर्स रखेंगे, इधर ये प्लानिंग है ना। तो प्लानिंग हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, टॉप लेवल पे भी होगी, मिडिल पे भी होगी, लोअर लेवल पे भी होगी, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, प्लानिंग होनी होनी है। मैंने बताया था ना, सब्जी वाला भी बेचारा सुबह उठ के सोचता है कि मेरे को आज कौन सी सब्जी खरीद के लानी, किसका डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अब उनको कैरी लानी होगी, अब डिमांड किसकी बढ़ेगी, नींबू की बढ़ेगी, अरे कॉमन सेंस है, पुदीने की डिमांड बढ़ेगी, कोथिंबीर की, ताकविक के अंदर में, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, ये चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, और बात सिंपल है। और वही दूसरे बड़े जो प्लानर्स है, बिजनेसमैन है, वो भी प्लानिंग करते होंगे। अंबानी जी खरीदने की प्लानिंग करते होंगे, तो बिजनेस सेट कर मैं खरीदूंगा, तो बिजनेस सेट कर मैं खरीदूंगा। पावर, पैसा है पावर, ठीक है ना। कितना अच्छा लगता होगा ना उनको। ऐसे नेताजी कभी बोलते होंगे कि देखो ना ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, हाँ तो बेटा होने दो उनको ग्रो, खरीद लेंगे बड़ा होने के बाद में। हाँ भैया कैसे ला चल, ठीक है, और क्या चाहिए शॉपिंग में, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, पैसे का पावर बहुत खतरनाक है भाई, है ना। वो बोलता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट पैसे से इतना कुछ खरीदा जा सकता है जितना सोचा नहीं जा सकता। पैसा है भाई, देखो है वैल्यू, फेक बातें नहीं करनी, है ना। डॉक्टर को बोलते क्या मैं तेरे को दुआ दूंगा, मेरा ऑपरेशन कर दे, पैसा ही काम आता ना। और लॉकडाउन में बहुत अच्छी से सिखाया लोगों को, जो चीज 10 रुपए की थी 1000 रुपए को मिली है, वही लोग अफोर्ड कर पाए जिनके पास में पैसा था। सिंपल है, पैसा है भाई, है। ऐसा ऐसा झूठी बात नहीं करने का कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, दुआ भी होती है। आजकल पैसों से दुआ खरीदी जा सकती है। झूठ लगता है सिग्नल पे 10 रुपए दो, खुश रहे, खूब बड़ा आदमी बने, खरीद ली दुआ 10 रुपए में। 10 रुपए में जो चाहे मन चाहे दुआ मिलती है आपको, सच्ची बात, मजाक थोड़ा ना कर रहा मैं। कभी सिग्नल पे देखना आपको दुआ खरीदने के 10 रुपए निकल, ये लो भगवान 100 रुपए दिया तो यहीं पे गोंदड़। कौन बोलता भैया ये दुनिया में पैसे से चीजें खरीदी जा रही है, क्या नहीं खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ हम ही फ्री में चले आइए। हाँ क्या बोल रहे थे, कोई तो कुछ तो बोला किसी के, हाँ जी बोले। प्री किधर गई? मेंटल प्रीडिस्पोजिशंस मतलब क्या है, आपको अपना माइंडसेट पहले से ही बना लेना पड़ेगा। देखो प्लानिंग के वजह से ना आपको ऑलरेडी आइडिया रहता है कि मेरे को रिक्वायर्ड एक्शन क्या लेनी है, आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हो। आपको ऐसे पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ होने वाला, फालतू के रिएक्शन नहीं देने के, ठीक है ना। अभी ऐसा है क्या कि आपके घर के टाइम पे आपने प्लानिंग किया हो इंटीरियर के टाइम पे, और अचानक से घर देख के फालतू के रिएक्शन, वाह ये मेरा घर है क्या, आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, है ना। वी आर नॉट अ गर्ल। देखो मेरे साथ में पर्सनली हुआ है ना, मैंने देखा ये चीजें को कि लड़कियां है कि नहीं अपने बर्थडे का पहले से ही इन्फॉर्म कर देती, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे को ना, मेरे दोस्त के बर्थडे को ऐसा ऐसा सरप्राइज दिया, मेरे को भी होना मालूम नहीं, ठीक है ना। वीडियो भी भेजता, और ऐसे टाइम पे क्या करते ना, ये बराबर ऐसे वो मीम रहते वो शेयर करना चालू करते, है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे सरप्राइज इज हाउ टू सरप्राइज यूर XYZ, ठीक है ना। अब बाद में वही छोड़ा है ना, क्योंकि तो रीजन सिंपल है, ऐसे वीडियो मतलब वो इंटीमेट कर रहे हैं तुमको क्या ऐसे, और फिर ये वही रिएक्शन बाद में ऐसे देते, हो ऐसा सरप्राइज मेरे को एक्सपेक्टेड है। देख फालतू पर नहीं, पिछले 2 महीने से भेज भेज के दिमाग खा के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहनें भी ऐसी करती है ना, भाई से रक्षाबंधन के वेले मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को नहीं मालूम, और तू मेरे लिए लेके आया, रो रही थी कल तक, आंखों से और नाकों से दोनों जगह से आंसू बह रहे थे तेरे, फिर ये रिएक्शन काहे को। मेंटली उसको पता था, सेम प्लानिंग के अंदर में आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो, पता होता है कि हमको रिक्वायर्ड एक्शन क्या लेने के, तो ये रिएक्शन नहीं देने। अजीब बात, मेरे को बहुत इरिटेट होता है ना,
नहीं मतलब मेरे को आज तक एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई पर्सन तुम्हारे रूम की चाबी लेके पूरा रूम डेकोरेट कर दे और तुमको पता ना चले। ये वो लड़कियां हैं जिनका नेल पॉलिश इधर से उधर हो जाए तो इनको समझ में, इथे ठेवली होती वॉर्डरोब मध्ये कशी के। तो ये ओवर रिएक्शन प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बुरा लगता है वो, जो तुम गंदे गंदे भूत बघितल्यासारखं देऊ नका काहीतरी, सब मालूम रहता, एज पर आपके गाइडेंस के हिसाब से ही वो सब प्लान किया हुआ है। तुमने बोले थे कि भैया मेरे को व्हाइट और रेड बलून का कॉम्बिनेशन पसंद है, वही लगाया हुआ है, बेचारे ने व्हाइट और ब्लू भी नहीं लगाया। तो ये रिएक्शन प्लीज, तो पहले से अपना माइंडसेट बना लो, है ना, और नहीं तो क्या। क्योंकि हमने एक दो बार रूम पे किए ऐसे सरप्राइज दोस्तों के लिए, तो वो पहले बोले, मेरे को पहले मालूम था, मैं इधर के रूम में सोया हुआ, कब से हवा भर रही है, 2 बलून फूट गए, मेरे को आवाज आ गई थी। लड़कों में कोई लेना देना नहीं, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है सरप्राइज का, क्योंकि मालूम है हॉस्टल में रहते हैं, अब ये दोस्त आए हैं, अभी रात भर बलून फोड़ेगी तो आजू बाजू वाले गाली मारेंगे, दूसरा झाड़ना इसको ही है, वो साफ कर रहा बर्थडे वाले दिन, ठीक है, रीजन सिंपल है, इसलिए हमको कुछ शौक नहीं है भैया ये चीजों का। Then planning is all pervasive and impresses all segment, all level of organization, हर level of organization पे planning आता है। Planning is a continuous function, सिंपल सी बात है, business is a continuous activity, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड है, तो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक के मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा मतलब प्लानिंग तो रहना ही रहना है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, मैंने आपको पहले बोला जब आप डिसीजन ले रहे हो प्लानिंग के अंदर में आपको क्या करना है, डिसीजन लेने ना, ये ऑप्शन के साथ में जाना कि ये ऑप्शन के साथ में डिसीजन लेने, तो आप क्या देखोगे कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, अरे ऑप्शन है ना, ऑप्शन, हाँ, नहीं तो तुम अपना सपने मत सजाओ। Involve choice making between alternatives. Planning involve choice among alternative course of action. If there is only one course, objectives, policies, program, procedure, perhaps then there is exist no need for planning. अगर एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, तो प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। प्लानिंग कब करना पड़ रहा है, जब ऑप्शंस है, तब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तब आपको रिक्वायर्ड प्रोसीजर एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। Then planning is concerned with accomplishment of group objective. What is meant by group objective? ग्रुप में, अच्छा, और अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ग्रुप में एक्सेप्ट करेंगे। देखो ये कुछ अलग मीनिंग निकाल रहा है भाई। बताओ ना जल्दी, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, फुलफिल करना, ठीक है। ओ किसकी यादों में खो गया तू, ओए आत्मा, जागा नहीं, जागा है, ख्यालों में किसके है झुट्टे, मेरे ख्यालों में बता, बहुत गर्दी है इधर। प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ना 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 ना। प्लानिंग इज दस एम एट अ सेटिंग अप ग्रुप गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल गोल। यहाँ पे हमने पढ़ता है क्या, वो मैनेजमेंट इज ना ग्रुप एक्टिविटी नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये अकेले की बस की बात नहीं है, और यहाँ पे अकेले के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे, किसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ठीक है। वो देखो स्पेशल पर्सन का मैसेज आया कि इंसान ऐसे अकेले मुस्कुराता है, ठीक है ना, नहीं मुस्कुराना, हंसना नहीं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मुस्कुराना और हंसना, डू यू नो दैट? हंसना इज जो आप कर रहे हो मुस्कुराना इज नहीं नहीं, वो कॉम्बिनेशन है, स्माइल और थोड़ा सा शर्माने वाला है ना, है ना, वो दिख क्या रहा है साहब, ठीक है, हाँ वो बोला होगा कि मैं थांबतो तुमच्यासाठी, ठीक है, समझ जाना, ऐसा बोलने वाला आदमी रिकामा है, उसके पास में काम धंधे नहीं है। प्लानिंग इज द एम एट अ सेटिंग अप ग्रुप, सेटिंग मतलब उस पर ध्यान मत दो, ग्रुप गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यहाँ पे हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल इंपॉर्टेंट है ना। ये आपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे क्या, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट, वो वही छे रे। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल जस्ट लाइक इन अ टाइगर श्रॉफ। व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, उसको एक और वर्ड ऊपर में हमने पढ़ा था कल, डायनामिक, ठीक है। बट ऑब्वियसली देखो क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर में हर दिन सिचुएशन नई नई आती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमको अपने आप को मोल्ड कर लेना पड़ता है। रीजन सिंपल है, अरे पहले के टीचर देखो ना कैसे थे, नुस्ता सूतते थे बच्चों को, होमवर्क नहीं किया कि उधर से दरवाजे से आया क्या हिस्सा, दे फटका दे फटका। कितने लोगों ने स्कूल में मार खाया है, प्लीज रेज योर हैंड, है ना। लड़कियां भी मार खाती है, क्या बात कर रहे हैं, है ना, एकदम तबीयत से खाया हो,
मजबूत मतलब मेरे तो वही, अरे ये पागल हो गए क्या सब के सब यार। तो रीजन सिंपल है ना, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, नो प्लान इज रिजिड, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट कि ऐसा ही ऐसा होना चाहिए। स्कूल की बात चल रही थी है ना, कितने कितने पिटे गए थे, ठीक है, किससे मारा था बेटा, स्केल से, फिर हाँ, थप्पड़ मारा था तो पीठ पे मारा था, लेडीज टीचर हो गए ना, हाँ, फिर बराबर है तुमको तो, हमको तो, हम तो क्या है कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी नाही, यावे जावे तुम्हाला टिकले लावून जावे आम्हाला हाणून जावे, ठीक है ना, थप्पड़ मारा ऐसा नहीं। वो पीछे भी मैडम ने हाथ ऊपर किया था, आपको भी मैंने सुना है कि स्कूल में दनादन दे डाला था, तो किससे मतलब, 3 टीचर नहीं, हमार तो क्या था है ना, हमार तो WWF था ना, हमार तो एक टीचर की दूसरी टीचर ताली मार के आती थी, ठीक है ना, 2 सूत्र, हमको तो किससे नहीं मारा भैया, डस्टर से इधर मार, मतलब वो एकदम हमको ये मार्शल आर्ट चैंपियन ही बना डाला था, पत्थर के हो गए थे, ऐसे थे लेकिन सब पत्थर के, ठीक है ना। मेरे को तो एक बार स्कूल में कुछ तो बात कर रहा था, गलती मेरी थी, आई डू एग्री, बट वो होता ना यहाँ पे ऐसे शोल्डर की जो हड्डी रहती है वो बाहर निकलती है, देखना दुबले रहता, तो मैं ऐसा बैठा था बात कर रहा था, कुछ तो भी मैं भाई से उधर से उसने वो लकड़ी की स्केल मारी जोर से, वो हड्डी में मारी, स्केल टूट गई, और मैडम इज लाइक 7 रुपए दे, तेरे वजह से स्केल टूटी, मतलब मेरे वजह से, मारने किसने बोला था तेरे को, यह झगड़ा चल रहा है स्केल पे, मेरे को लग गया, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको 7 रुपए की चिंता है उसके कि मेरी स्केल टूट गई, तो किसने मारने को बोला है ना, 2 गोड़ो किसने बोला था, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस दिन मेरी फैमिली बैठ के डिस्कशन कर रही है, क्योंकि मेरे स्कूल की टीचर मेरे पापा को मिली थी, अभी वो होम टाउन गए थे, तो उनकी बेटी कहीं जापान वीपान में ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी, तो मेरे पापा और ये बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा, तो भैया ने याद निकाली थी कि मैं कि नहीं बैक बेंचर था, तो पूछते नहीं थे पढ़ाई के बारे में, मैं बस इतने जाना जाता था कि मस्ती कर रहा हो तो दीपेश कर रहा होगा, और मेरा भाई स्कॉलर था पढ़ाई में, सीरियसली, मतलब एक मैम को तो शौक लगा था 8th स्टैंडर्ड के अंदर में, क्योंकि भाई का सेंड ऑफ था और मैं साथ में गया, तो उन्होंने बोले कि तू ये लड़के के साथ में कैसे क्या घूम रहा है, एक तो ये छोटा और कैसे क्या, बोले मेरा भाई है, वो मैडम सदमे में, क्योंकि उसको 8 साल ये पता नहीं था कि ये एक दूसरे के भाई है, उनका मानना ये कि ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ठीक है ना। मैं सीरियसली बताता हूँ तुमको, मेरे को ना एक वो उपमा, मतलब बोलते ना ऐसा होता ना, जैसे दी जाती है ना कि वो फ्लाइंग जेट वाला वैसा वाला, तो मेरे को भी दिया गया था, मेरे को भाई को बोलते थे चौक और मेरे को बोलते थे डस्टर, बोले मेरे भाई, मतलब उनका मानना था कि मेरे भाई ने स्कूल में अपना नाम बनाया, तो बोले तू वो है कि जो नाम मिटा रहा है, तो फिर मैंने भी एक बार उनको रिप्लाई दिया, फिर सूता उन्होंने, मैंने जब तक मैं नाम मिठाऊंगा नहीं कोई दूसरा बनाएगा कैसे, पता नहीं थोड़ी सी बात पे बहुत गुस्सा हो गए वो, है ना। तो ये हरकतें अभी की नहीं है, ये पहले की, इसलिए मेरे को घर वाले बोलते थे तू कहीं भी जा दुनिया में सिर्फ एक चीज कर, मुंह पे कंट्रोल कर, तू ऐसा कुछ बोल देता है कि आगे वाले की बच जाती पूरी, तो मैं अच्छा ही तो बोला था यार, क्या बुरा क्या बोला था उसमें, है ना। तो मेरे को भाई बोल रहा है, मेरे को भाई बीच में बोल रहा था, बोले दीपेश तूने कभी सोचा है अगर वो टीचर को सिर्फ ये पता चले कि तू पढ़ाता है, मेरा मत बताना कुछ साल और जिंदा रहना है उनको, बताया खत्म है ये, वो है माँ माता जी निपट गए उधर ही, नहीं नहीं देखा है उन्होंने, लेक्चर्स भी देखे हैं स्कूल के टीचर्स के, जब मैसेज मतलब मैसेज आते हैं आपको कि हमने यूट्यूब पे देखा था वो तू ही था क्या, अच्छा लगा, फिर ऐसा यस ठीक है ना। अरे मैं किससे सुनाऊंगा, मैंने एक को तो बहुत रुका के रखा, एक टीचर के मतलब उनकी ये आए थे, स्टूडेंट आए थे यहाँ पे, बताऊंगा मैं बदले बहुत अच्छे से लेता हूँ, भूलता नहीं मैं चीजें, ठीक है ना, आई एम जस्ट लाइक नागोबा, डसता नहीं भूलता नहीं, है ना। चलिए आइए, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस प्लान
चेंज हो जाते हैं। रीजन सिंपल है। अभी अगर आपको गोवा जाने का प्लान बन गया और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भैया गोवा जाने वाली सारी ट्रेन है ना खराब वातावरण की वजह से रद्द होती है, तो आपका गोवा का प्लान कैंसिल नहीं। लग्जरी से आ जाएंगे, लग्जरी भी नहीं जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी निकालेंगे, हम जाके रहेंगे, हम पैदल जाएंगे, झंडा लेकर जाएंगे, पैदल यात्रा, ठीक है ना, भारत जोड़ो तो तुम गोवा जोड़ो, ठीक है, जाओ घूम जाओ, ठीक है ना, पैसे मत मांगो। देन यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं, फटाक से सारे रिवीजन कर ले बेटा। हाँ चलिए, नहीं तुमको लगता मैं सुनने वाला हूं, है ना, ए वो मुर्गी को कर रहे हैं, अंडे दे रही बैठे बैठे उधर ब्रुक ब्रुक कर रही हो। चलिए आइए, आज हम देख रहे थे प्लानिंग के बारे में, तो आइए हम पढ़ते हैं प्लानिंग के बारे में। हम देख रहे थे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी कार्यक्रम को करने के पहले आपको उसका प्लानिंग करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन की, कृपया दूसरे दुष्ट विचार अपने मन में ना ला। देन प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, आपका कोई ध्येय होगा, ऑब्जेक्टिव होगा जिसको अचीव करने के लिए आपने प्लानिंग किया होगा। मैडम मैडम 2 मिनट की बात है, 2 मिनट रिवीजन करवा के चला जाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कुछ ना कुछ मकसद होगा, इसके पीछे गोल है हमारा, कुछ ना कुछ टारगेट है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, हर किसी के बस की बात नहीं है। प्लानिंग के लिए दिमाग लगता है बेटा, ठीक है ना, नहीं बेटा बहुत महंगा गिरता है, क्योंकि अगर प्लानिंग फ्लॉप हुआ तुम खत्म हो गए ना बेटा। प्लानिंग इज अ परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या है बेटा, है वाइडर स्कोप, मतलब क्या, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्लानिंग यहां पर एप्लीकेबल है, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, जब तक क्या ऑर्गेनाइज, अरे उधर बोला अभी क्या, इधर क्या अलग से पत्रिका छापी क्या मैं, कि शाम बैठो करके, आज राइट कान कल लेफ्ट कान खाया। तुम एक काम करो ना, ऐसा निकाल के कान ऐसा दे देना उसके पास में, ऐसा बोलते रहो, बोलना इधर रख के पढ़ा रहे, एक एक को बोलना पड़ रहा है, फिर बात कर रहे, फिर बोल रहा हूं, फिर बात कर रहे, कान दे दे बेटा उसके पास में, जो भी दोस्त ले बात बोलना, एक तू रख, एक तू रख, बड़ बड़ बोलना उसमें। घर पे जाके ऐसे हेडफोन जैसे वेयर कर लेना, सुन लेना। ऐसा ऐसा आवाज आ रहा है जैसे प्लानिंग में बतख छोड़े हो। क्या बोले यार, नहीं इतना नहीं देखा मैंने चलिए आइए बेटा फटाक से रिवीजन करने दो, अभी वैभव सर आए ना मेरी जान खा जाएंगे बेटा। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी कार्यक्रम को करने के पहले हम प्लानिंग करते। दूसरा, कुछ ना कुछ मकसद रहता है, गोल रहता है। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आपको दिमाग लगता है, बहुत सारा इंटेलिजेंस लगता है प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग इज परवेसिव, इसका स्कोप वाइडर है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आपको हर दिन प्लानिंग करना पड़ता है, जब तक क्या ऑर्गेनाइजेशन चलता है तब तक क्या आपका प्लानिंग फंक्शन चलते रहेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब हमको डिसीजन करने के हैं, ठीक है ना, तो हमको उसमें से एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, हमने प्लानिंग काहे के लिए किया था, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। क्या आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, क्या नहीं किया, ये देखना पड़ेगा। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। प्लानिंग क्या होता है बेटा, चेंज होता है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल मिलेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के साथ में। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया आपने। ब्लर हो रहा है रे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ये ब्लर कैसे क्या हो जाता है, देखने दो। देखो ये ब्लर हो रहा है। चलो मिलते कल। बाय 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 बाय। बोल भाई। एसपी मैं वही बोलने वाला था।